सिंह, बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां लखीमपुर की घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब सख्त हो गए हैं। आरोपी के खिलाफ अब रासुका लगाने की बात भी सामने आ गई है। लखीमपुर में आया था लव जिहाद का मामला। आपको बता दें कि लखीमपुर में लव जिहाद के मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब सख्त हो गए हैं। 17 साल की लड़की को लव जिहाद के मामले में फंसाया गया था। लड़की की रेप कर दिया गया था, उसके बाद उसकी हत्या हुई थी। इस मामले को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन है वो सख्त हो गया है। इस घटना पर उन्होंने सख्ती से कहा है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ रासुका लगेगी। आपको बता दें पूरा मामला ये कि आरोपी खफा था अपनी प्रेमिका से, वो चाहता था कि अपना वो धर्म परिवर्तन कर ले और लड़की की शादी कहीं और हो रही थी। इसी को लेकर आरोपी बेहद नाराज था, इसके चलते उसे रेप किया, उसके बाद हत्या कर दी। एनईईटी और जेईई की परीक्षा टालने की मांग को लेकर आज से छात्रों का देशव्यापी धरना प्रदर्शन है। विपक्षी दल भी परीक्षा रुकवाने के लिए लामबंद हो गए हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। एनईईटी और जेईई परीक्षा पर छिड़ा घमासान, छात्रों का देशव्यापी धरना, परीक्षा के खिलाफ साथ आए विपक्षी दल, विपक्षी दलों ने की परीक्षा रोकने की अपील, परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष। नीट और जेईई मेंस परीक्षा को लेकर सड़क से लेकर सियासत तक विरोध तेज हो चुका है। कई छात्र संगठन आज देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी परीक्षा के खिलाफ एकजुट हो गया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को नीट जेईई परीक्षा को एक बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। बैठक में मौजूद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर सहमति जताई है। वहीं दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सत्याग्रह पर बैठ गए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्रालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जिस तरीके से कोरोना महामारी में देश के गृह मंत्री हो चाहे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, अनेक लोग संक्रमित हुए हैं, तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि परमानेंट आप उस परीक्षा को बंद करा दीजिए। हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि इसको कुछ समय के लिए, जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है, इसको स्थगित किया जाए। लेकिन इस सरकार के शिक्षा मंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, वो छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर कभी भी गंभीर ना थे ना है। आप उसी पर चिपके रहना चाहते हो तो वैसे भी ऑर्थोडॉक्स हो। केंद्र सरकार को कोई बैठक बुलानी चाहिए, आपको लगता है? मुझे लगता है केंद्र सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है, उसको तुरंत फैसला लेना चाहिए और ये एग्जाम या तो पोस्टपोन करने चाहिए या ऑल्टरनेट तरीके से एंट्रेंस करा देना। केंद्र सरकार और एनटीए ने जेईई और नीट एग्जाम कराने का फैसला लिया है। 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई मेंस और 13 सितंबर को नीट परीक्षा होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों एग्जाम्स को हरी झंडी दे दी है, लेकिन परीक्षा का भारी विरोध हो रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परीक्षा के खिलाफ ट्वीट कर चुके हैं। तो वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिक्षा मंत्री और पीएम मोदी को खत लिखकर परीक्षा दिवाली तक रद्द करने की अपील की है। ऐसे में इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सियासत तक विरोध प्रदर्शन की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेईई एनईईटी का विरोध आखिरकार हो क्यों रहा है, ये वजह भी आप जरा जान लीजिए। पहली वजह, कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी वजह बताई गई है 50% कोरोना के मामले ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं। तीसरी वजह यह है कि छात्रों को यात्रा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चौथी वजह, छात्रों को दूसरे शहरों में रुकने से कोरोना का खतरा बढ़ेगा। इधर पांचवी वजह, कई जगह लॉकडाउन से छात्रों को दिक्कतें आ सकती हैं। तो तमाम वजह जो एक एक कर हम ग्राफिक के जरिए आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार परेशानियां आ रही हैं छात्रों को, इसीलिए साफ तौर पर विरोध किया जा रहा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। अमित गंजू जुड़े हुए हैं कानपुर से, साथ ही हैं उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से। अमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, परीक्षाएं आखिर करवाई जा रही हैं और ये अब कहा जा रहा है कि साफ तौर पर चाहे कुछ भी हो जाए परीक्षा होकर रहेंगी, लेकिन आज से अब आंदोलन भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप वहां मौजूद हैं, जो तमाम छात्रों से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए दीपिका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कानपुर अगर हम पूरे उत्तर भारत की बात करें तो दूसरा ऐसा सेंटर है जहां
नीट और जेई के 8.5 लाख से ज़्यादा छात्र यहाँ तैयारियां करते हैं आके। इस वक्त मैं कानपुर की कोचिंग मंडी जिसे कहते हैं काकादेव में हूँ, और ये ओम लाइब्रेरी है जहाँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब देखिए कोचिंग सब बंद है, ऑलमोस्ट 25 तारीख के बाद से सब बंद है। उसके बाद से ये स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में आ रहे हैं और यहाँ पढ़ाई करते हैं। इनका साफ कहना और मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार को हमारे बारे में सोचे। इससे पहले हम कुछ कहें, स्टूडेंट से ही जानना चाहते हैं। सर आप थोड़ा आगे आइए। सर क्या कारण है, क्यों आप लोग चाहते नहीं पेपर ना हो? Obviously, we all know that COVID-19 is spreading rapidly, and हम लोग ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम लोग एग्ज़ाम कराएंगे, कंप्लीट SOP जारी करेंगे, लेकिन हम लोग पहले ही देख चुके हैं बनारस में एग्ज़ाम हुआ, कोई SOP फॉलो नहीं हो रहा है। जो स्टूडेंट हैं वो हेल्दी कैरियर बन सकते हैं COVID-19 के, और उनके घरों में सब लोग साथ ही रहते हैं। वो लोग अपने दादा या जो बड़े बुजुर्गों को, उनको तो डेंजर में डाल सकते हैं ना। और इवन ना तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पूरी तरीके से रिस्टोर हुई हैं, और आप देखिए तो इधर फ्लड्स आ रहे हैं, कुछ भी है ही नहीं, सारी प्रॉब्लम्स चली रही हैं। और गवर्नमेंट हमको एक रीज़न बता दी कि एग्ज़ाम कराना चाह रही है। एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की राय तो ले नहीं रही है। स्टूडेंट गुड मेंटल कंडीशन में नहीं है, क्योंकि एक पहले से डेट दी जाती है, तक उस डेट के लिए वो प्रिपेयर करता है उस दिन एग्ज़ाम देने के लिए। अब अचानक से किसी दिन एक डेट दे दी जाती है, जाओ तुम एग्ज़ाम दे दो जाके। ऐसे कैसे चलता है, ऐसे कैसे चलेगा? सर आप बताएं, आप लोग आज सब जितने भी लोग हैं सब इसका विरोध कर रहे हैं। आज आप लोग सब इंस्टीट्यूट छोड़ के बैठे हैं, क्या है? हम लोग जब लॉकडाउन बिना बताए हुए स्टार्ट हो गया था 19 तारीख, उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। उसके बाद जून में पता चला लॉकडाउन ओपन हो गया। उसके बाद हम लोग घर की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि हम यहाँ आ पाएँ, इस वजह से वहाँ से हम लोग जुलाई में आए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ लाइब्रेरी के लिए बुक लेने के लिए आए हुए हैं, अपनी बुक लेके अपना घर चले जाएंगे। सर ये बताइए, खाली यही रीज़न है कोविड के, और भी कोई कारण है? सर कहते हैं इस समय स्टूडेंट जो है वो हमारा उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं, क्योंकि फरवरी से लॉकडाउन तक कहते कोचिंग क्लासेस उसको प्रॉपर मिल नहीं पाई हैं। अब जो इकोनॉमिक ठीक थे उन्होंने तो उसको कहते तुरंत शिफ्ट हो गए ऑनलाइन पे। अब जो वीकर सेक्शन है हमारा स्टूडेंट का, वो तो नहीं जा पाया ना वहाँ पर। और कहते हैं ऐसा तो है नहीं, इकोनॉमिक क्लास हमारा कितना कहते हैं, जो पैसे वाले वो तो कम ही लोग हैं, ज़्यादातर तो इंडिया में गरीबी है, तो अब वो उतना नहीं कहते। प्लस ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत है। इंसान कहते हैं अब जिसका तो वो अपना कैरी कर लेगा, बाकी जो गरीब है वो कैसे जाएगा। और कहते हैं उत्तराखंड में फ्लड है, गुजरात में फ्लड है, पेपर होना चाहिए बट इसको थोड़ा पोस्टपोन। दीपिका एक लास्ट एक चीज, सर आप अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, क्या कहेंगे? सर पहली चीज़ तो बच्चों की पहले अब स्टेट ऑफ माइंड को देखिए। एक तो मेंटली तैयार नहीं है, देश की सिचुएशन, कोविड फैला हुआ है, फ्लड सब जगह पूरे देश में, आसाम में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, केरला में देख लीजिए क्या स्थिति है। ठीक है, अब सरकार जब 100 केसेस थे तब वो कह रही थी आप घर के बाहर मत निकलिए, और अब कह रही आइए अब इकट्ठा होइए। क्या ये सही बात है? आप BO का एग्ज़ाम हुआ है, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें आपने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सिचुएशंस देखिए, इतनी ज़्यादा हैवी क्राउड है, कोई भी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का कोई वो फॉलो नहीं होता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो दूर दराज इलाकों से आते हैं, क्या उनके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है? और क्या हर स्टूडेंट इतना इकोनॉमिकली मतलब पैसे वाला है कि जो कैब करके आएगा, इंडिविजुअली ऐसे करके आएगा? और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूर दराज गाँव से आते हैं, कई होटल्स लेके। बिल्कुल जाहिर सी बात है अमित, छात्रों की अपनी अलग समस्याएं हैं जो गिना रहे हैं। उपेंद्र भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आपने भी सुना होगा, छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि आखिरकार हम गुड मेंटल कंडीशन में नहीं है, कैसे हम एग्जाम्स दे पाएं, क्योंकि कोरोना काल है, तमाम क्लासेस उनकी बंद थी, तैयारियां उनकी नहीं हो पाई। तो वहां जो बनारस में है इस वक्त, वाराणसी में क्या हाल है, छात्र वहां क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं इस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हूं, जहां पर इस परीक्षाओं के विरोध में सत्याग्रह चल रहा है। छात्र यहां सत्याग्रह कर रहे हैं पिछले कई वक्त से। और अभी भी आपने कानपुर के छात्रों की बात सुनी तो उन्होंने बनारस की घटना को प्रमुखता में रखा। उन्होंने कहा कि बनारस की जो तस्वीर आई थी वो चौंकाने वाली है, तो क्यों ना जो बनारस की तस्वीर सुर्खियों में है उसी तस्वीर से जुड़े लोगों से हम बात करते हैं। अभिषेक, आप बहुत दिनों से सत्याग्रह पर हैं, जेईई नीट की परीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। आज 75,000 नए मामले आए हैं, 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार, असम, बंगाल में बाढ़ की स्थिति है, कई राज्यों और जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है, यातायात की असुरक्षित और अनियमित व्यवस्था है। जो अभी BHU प्रशासन परीक्षाएं ले रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि परीक्षार्थी 50% या उससे ज़्यादा परीक्षार्थी अनुपस्थित हो रहे हैं, परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं।
और जो आ रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं, उनकी बहुत समस्याएं हैं। उसके बावजूद परीक्षा केंद्रों पर कोई व्यवस्था नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की, सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि पूरे 1.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। ऐसे में जब जेईई नीट या अन्य परीक्षाएं होने वाली हैं जिसमें 25 से 30 लाख परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं, तो उनकी भविष्य की सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, यातायात की गारंटी कौन लेगा? उपेंद्र, जरा हम यहाँ ये समझना चाहेंगे आपसे, इनसे जरा पूछिए कि समस्या है, दिख रही है, हमने भी बता रहे हैं, लगातार भाई दर्शक भी देख रहे हैं, लेकिन सरकार यहाँ पर ये कह रही है कि 80% जो प्रवेश पत्र हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, बहुत संक्षेप में? बिल्कुल, देखिए प्रवेश पत्र सरकार कर रही है, डाउनलोड हो चुके हैं, सरकार गारंटी लिए एसओपी बता रही है, तब आप करें, क्या दिक्कत है आप? बिल्कुल, सरकार का यह कहना है कि छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रखा है। अगर छात्र इंडिविजुअल के तौर पर देखा जाए तो छात्र डाउनलोड कर रहे हैं एडमिट कार्ड, बट आप उनको मजबूरी बस ये करने पे मजबूर कर रहे हैं। अब कोई एक छात्र है, उसको आप उसका पूरा कैरियर अभी शुरू हो रहा है, उस शुरुआत में आप उसके ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि अगर नहीं दोगे तो उसका साल बर्बाद होगा। इस दबाव में, इस मानसिक दबाव में कोई भी छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करेगा, ये कहीं से भी कोई बेस नहीं बनता कि छात्र इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको क्या लगता है? देखिए, चलिए उपेंद्र, समय की इस वक्त कमी है, इसलिए आपको हमें यहाँ रोकना पड़ रहा है। हालांकि अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज से देशव्यापी हड़ताल की बात की जा रही है, वहीं साफ तौर पर तमाम जो गैर कांग्रेसी राज्य जो है, शासित राज्य हैं, वो सामने आ गए हैं, वो भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।